अनाज मंडी में सरसों की खरीद जारी है। मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं और बेहद खास तैयारियां भी की गई हैं। तो हरियाणा में सरसों की खरीद जारी है और तमाम तैयारियां की गई हैं। सीधे खाते में पैसा आएगा। गेहूं खरीद 1 अप्रैल से हालांकि शुरू होगी, लेकिन किसानों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। और मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज इंद्री से मेरे साथ जुड़ गए हैं और करनाल से महेंद्र जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? खरीद शुरू हो चुकी है, सरसों की खरीद को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि गेहूं की खरीद भी आगे शुरू होनी है। इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी मुस्कान, बताना चाहूंगा इंद्री की अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो सरसों किसान लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से पहुंच रहे हैं, उनकी इस समय सरसों की फसल को साफ सफाई की जा रही है। पंखा लगाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है डेयरी को, और उसके बाद जब यहाँ पर अधिकारी पहुंचेंगे, इसका मॉइस्चर चेक किया जाएगा और उसके बाद जो एमएसपी पर खरीद की बात है, 6200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। और ऐसे में किसानों के चेहरे पर खुशी है। मौसम की गड़बड़ाहट को देखते हुए अभी कम संख्या में जो किसान हैं अनाज मंडी में सरसों की फसल लेकर के पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो किसान लेकर के फसल पहुंच रहे हैं सरसों की, वो बेहद खुश हैं और उनकी एमएसपी पर इस समय अनाज मंडी में जो सरसों की फसल है वो खरीदी जा रही है। जी मुस्कान। बिल्कुल पंकज, और बाकी के इंतजामों की अगर बात करें, वहां पर किसानों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मौसम भी लगातार बदल रहा है? जी मुस्कान, बताना चाहूंगा मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, वहीं शेड के अंदर जो है किसान जो सरसों की फसल लेकर के पहुंच रहे हैं, उनको शेड के नीचे गिरने की अनुमति दी जा रही है, जो फड बनाए गए हैं ताकि बरसात में वो फसल जो है भीगे ना। ऐसे में मंडी व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो मंडी को साफ सुथरा बनाया गया है। कई जगह जो कबाड़ वगैरह था उसको पहले ही 28 मार्च से जिस तरीके से सरकारी खरीद शुरू हुई थी, वो पहले ही साफ सफाई कर दी गई थी। बारदाने की व्यवस्थाओं की बात करें तो वो तो जैसे में अगर किसान जो अनाज मंडी में अपनी सरसों की फसल लेकर के पहुंच रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाओं के लिए किसान भवन में विश्राम गृह बना गया है। वहां पर किसान जो है रेस्ट कर सकते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें, शौचालयों की बात करें तो उनका ध्यान रखा जा रहा है, साफ सफाई की ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे मुस्कान कि इंद्री अनाज मंडी में इस समय जो अटल किसान मजदूर कैंटीन जो बनाई गई है, वहां पर किसान ही नहीं, मजदूर, व्यापारी, कोई भी जो बाहर से अनाज मंडी में आता है तो वो 10 रुपए मात्र दे करके भरपेट भोजन कर सकता है। और जो स्वादिष्ट और यहाँ पर इस कैंटीन में भोजन इस समय किसानों को और तमाम उन लोगों को मिलता है जो इस अनाज मंडी में पहुंचते हैं। जी मुस्कान। अच्छी बात है, किसान परेशान न हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। महेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, वहां पर क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? किसानों के लिए मंडी में क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्योंकि इस बार फसल बेचने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। किसी तरह की परेशानी तो नहीं किसानों को? देखिए मुस्कान, जिस तरह से सरकार ने घोषणा की थी कि 28 मार्च से जो है सरसों की सरकारी खरीद होगी और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद जो है सरकारी वो शुरू हो जाएगी मंडियों में, लेकिन आज इस घोषणा का तीसरा दिन है। अभी तक भी जो खरीद एजेंसियां हैं, खासकर सरसों की खरीद के लिए, अभी तक मंडियों में नहीं पहुंची है। अब बताया गया कि शाम 4 बजे के करीब जो है खरीद एजेंसियां पहुंचेंगी। ऐसे में तो किसानों को एक तो ये दिक्कत हुई है कि उन्हें तीसरे दिन भी इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी, मौसम की परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि कभी भी बरसात हो सकती है, जिससे किसान जो है कहीं ना कहीं चिंतित है। हालांकि मंडी में व्यवस्थाएं हैं, जो भी सरसों की फसल आई है वो शेड के नीचे डाली गई है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि कब खरीद एजेंसियां आएंगी। मेरे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष है जयबू गांधी, उनसे बात कर लेते हैं। जयबू गांधी, सीजन की तैयारियां कैसी है मंडी में? देखिए, 2 दिन की छुट्टी थी, हमने भारत सरकार से गाइडलाइन अभी आई है और जैसे गाइडलाइन आई हमें पता लगा भी हमारे यहाँ हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की खरीद आई है। हमने उनको तुरंत संपर्क किया, उनको अधिकारी का फोन आया कि हम 4 बजे तक आ जाएंगे और आज सरसों की खरीद करेंगे। और बारदाना हमारे उनके पास बोला है, हमने पूछा बारदाना आपके पास है, तो बोले बारदाना हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए 4 बजे का उन्होंने समय दिया है। और सरसों की लगभग देखिए इस बार क्या है, सरसों में सरकार के भाव में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा और आज तो ऐसे ही लगभग हो रहा है
कि सरकार के बराबर भी माल बिक रहा है। तो इसलिए सरकार को इस बार पिछली बार की अपेक्षा 20% ही सरसों मिलेगी, जो अभी तक हमें पता है, क्योंकि अभी तक जो सरसों बिकी है उसका हिसाब पिछली बार का लगाया। लगभग ये भी और 1-2 दिन में ऐसा अभी कभी ना ही हो इस सरसों गवर्नमेंट को, क्योंकि भाव इस बार तेज होते जा रहे हैं। ये अपना ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है, तो इसलिए सरकार का इतना ज्यादा प्रेस्टीज इशू नहीं है। बाकी अधिकारियों ने 4 बजे का समय दिया है, देखिए क्या होता है। अभी आ रहे हैं वो मंडियों में 50% माल आज भी बिक गया है और थोड़ा सा माल बचा हुआ है, लगभग 25 टन माल इस टाइम मौके पे मौजूद है। 4 बजे अधिकारी आएंगे, जैसा होगा संभव प्रयास करेंगे, किसी प्रकार की किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ये हमारा लगातार प्रयास रहेगा। और सरकार के पास सरसों की तो फुल तैयारी है, जैसा अधिकारियों ने बताया है। और ऐसे ही गेहूं के लिए भी हम लगातार संपर्क में हैं, जहां जहां जगह है, बारदाना है, सभी प्रकार की तैयारियों को लेकर उन्होंने पूर्ण रूप से सरकार ने आश्वस्त किया भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। एक और है जब गांधी, अब की बार कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे किसान जो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आएगा उस पर नंबर होना चाहिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, पोर्टल वेरिफिकेशन होना चाहिए। कई किसान हमें मिले हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि अभी तक पोर्टल पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनको गेट पास मिलने में दिक्कत है। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान कैसे किया गया, क्योंकि 2 दिन बाद गेहूं की भी खरीद होनी है। देखिए, ये तो सरकार के बनाए हुए नियम है, इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। हम तो जब सरकार के नियमों को, उसका सरकार के दायित्व अनुसार जिम्मेदारों के हितों को देखते हुए उसका बड़े अच्छे तरीके से पालन करेंगे। और जो सरकार ने बनाया, देखिए वो क्या देखना चाहते हैं इसमें, वो तो भविष्य के गर्भ में है, हमें तो उस बात से कोई वो नहीं है। लेकिन सरकार ने पूरा आश्वस्त किया भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ जाएगी। उसके लिए भी सरकार से अभी हमने सेक्रेटरी साहब अपने यहाँ से पूछा था, वो बोल रहे हैं कि हमने पूर्ण तैयारी कर रखी है, हमने स्टाफ को ज्यादा लगा दिया है, फिर भी जैसे दिक्कत आएगी समय अनुसार उसको देखा जाएगा। तो बिल्कुल मुस्कान, देखिए तैयारियों की बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं जो मंडी के अंदर होनी चाहिए वो कर ली गई हैं, किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी जाएगी। लेकिन जिस तरह से कुछ नियम बदले गए हैं उनको लेकर अभी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो किसान अपनी सरसों की फसल लेकर आए थे उनका पोर्टल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनके वाहनों पर नंबर नहीं थे, वो किसानों को दिक्कत रही है। लेकिन उनको फायदा ये रहा है कि जो अभी सरसों का जो प्राइवेट भाव चल रहा है वो लगभग एमएसपी के नजदीक है, तो ऐसे में किसान जो है अपनी फसल उसी मूल्य पर प्राइवेट खरीदारों को दे रहे हैं। तो ये दिक्कत सरसों में तो शायद नहीं बनेगी, लेकिन गेहूं के लिए शायद किसानों को थोड़ी परेशानी का जरूर सामना करना पड़ेगा। जी मुस्कान। बिल्कुल, ये तमाम दिक्कतें किसानों के सामने आ रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन्हें दुरुस्त किया जाए और किसान कम से कम परेशान न हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।